वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और अमूमन जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट का प्लेजरिज्म चेक करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में टर्निटिन सॉफ्टवेयर ही आता है। चूँकि अमूमन हम टर्निटिन सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली टर्निटिन का इशू ये है कि वो जस्ट मतलब इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास हो, आपके इंस्टीट्यूट ने अगर वो ख़रीद के उसकी सब्सक्रिप्शन लेके आपको अगर अकाउंट दिया हुआ हो तो तब भी आप टर्निटिन अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब लाजमी नहीं आप टर्निटिन ही यूज़ करें। मैंने 4-5 डिफरेंट ऐप्स मैंने यूज़ किए हैं, 4-5 डिफरेंट मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं और उनसे मैं प्लेजरिज्म का कंपैरिजन, उनकी कॉस्ट और ये सारी चीज़ों का मैंने एक कंपैरिजन बनाया है कि आखिर क्या टर्निटिन ही ज़रूरी है या उसके अल्टरनेट भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो आप बिल्कुल इफेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं। एआई डिटेक्शन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन जो 5 डिफरेंट ऐप्स का मैंने कंपैरिजन बनाया हुआ है, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच करें। उसके बाद आप आपके क्या रिमार्क्स हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, इनमें से कौन सी ऐप अच्छी आपको लगी है, कौन सी आपकी फेवरेट है, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं टर्निटिन के अल्टरनेटिवली, ये तमाम चीज़ें आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। इससे पहले मैं आपको समझाने के लिए स्क्रीन पे ले चलूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी लाइक कर लें, वीडियो को लाजमी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और उसके अलावा बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का फौरी तौर पे नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर आपका टाइम ज़ाया किए डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर चेक करें, सिंपली चूंकि आपको यकीन तब भी आएगा ना कि वो 5 जो ऐप्स हैं वो तब भी आपको यकीन आएगा कि वो इफेक्टिव हैं, वो सही काम कर रही हैं जब आपको मैं प्रूफ दूंगा। प्रूफ देने के लिए मैं ये कर लेता हूँ, ये एक पब्लिश रिसर्च पेपर है, उसमें से मैं यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी करके उसका मैं प्लेजरिज्म पहले टर्निटिन से कॉपी चेक कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं बाकी डिफरेंट ऐप्स से मैं चेक करूंगा कि क्या टर्निटिन का प्लेजरिज्म और बाकी ऐप्स का प्लेजरिज्म सेम आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, इसमें कोई इशू है या क्या क्या उन ऐप्स के अंदर डेफिशिएंसीज हैं जो आपको टर्निटिन का जो प्रीमियम वर्जन है, टर्निटिन का जो आपने अकाउंट खरीदा हुआ है उसमें और जो फ्री मेरे पास सॉफ्टवेयर है उसके टर्निटिन के अकाउंट में क्या डिफरेंस है, आखिर इन दोनों के प्लेजरिज्म में क्या डिफरेंस आ रहा है। उसके लिए ये मेरे पास रिपोर्ट अवेलेबल है, मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया कर रहा। प्लेजरिज्म की रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप चेक करें तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉपी आ रहा है। अब मैं ये चेक करूंगा कि डिफरेंट जो मेरे पास और सॉफ्टवेयर हैं, ये तो टर्निटिन का तो खैर मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर इसका क्या सोल्यूशन है, फिर अल्टरनेट आपके पास क्या ऑप्शंस हैं जहां से आप प्लेजरिज्म इजीली चेक कर सकते हैं। मैं 5 डिफरेंट ऐप्स का मैं आपको कंपैरिजन बताता हूं कि उनमें से आप कौन कौन सी ऐप्स को आप इजीली यूज कर सकते हैं। सबसे जो पहले नंबर पे तो टर्निटिन आ गया, दूसरे नंबर पे अगर आप चेक करें तो डुप्ली चेकर है। डुप्ली चेकर का ये है कि ये भी कंप्लीटली फ्री, इसको आप यूज कर सकते हैं। डुप्ली चेकर में आपने जो भी आपके पास टेक्स्ट है वो आप कॉपी करें और यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है पेस्ट की, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, या चूज फाइल की ऑप्शन भी है, आप अपने लैपटॉप से भी फाइल पीडीएफ या वर्ड फाइल आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ एड्स वगैरह आ रही हैं, एड्स के नीचे अगर आप देखें तो आई एम नॉट अ रोबोट और चेक प्लेजरिज्म और चेक ग्रामर चेक, ये दोनों इसमें ऑप्शंस हैं। आप इससे ग्रामर भी चेक कर सकते हैं, आप इससे प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक किया है तो यहाँ से ये देखें कुछ देर बाद ये प्रोसेस होकर डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट का। अगर साइज बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़े अगर ज़्यादा पेजेस नहीं है, अगर ज़्यादा पेजेस हैं तो ये ऑब्वियसली ये टाइम लेगा। तो अगर आपका स्मॉल डॉक्यूमेंट है तो ये आपको इंस्टेंटली रिपोर्ट दे देगा। ये देखें प्रोसेस हो रहा है, मैंने वीडियो शॉर्ट करके बनाई हुई है ताकि आपका टाइम ना लगे। ये 62% प्रोसेस हो गया है और इसी तरह आपके डॉक्यूमेंट के साइज के मुताबिक 92% और अभी ये थोड़ी देर में 100% ये हो जाएगा स्कैन। और अगर आप इसमें चेक करें तो एग्जैक्ट जो इसमें मैच है वो 100% इसका प्लेजरिज्म आ रहा है, चूंकि ऑब्वियसली एक पब्लिश्ड पेपर है। तो अगर आप देखें ये प्रॉपर आपको टर्निटिन के फॉर्म में ये देखें सिमिलैरिटी आपको दे रहा है कि फलां पेपर से आपने इतने % उठाया है, फलां पेपर से आपने इतने % उठाया है, फलां डॉक्यूमेंट से आपने इतने % उठाया। और नीचे अगर आप देखें तो इसमें डाउनलोड पीडीएफ की फॉर्म में रिपोर्ट प्रॉपरली आपके पास एक रिपोर्ट बनी हुई आएगी, प्रॉपरली उसमें डेट है, उसमें सिमिलैरिटी मैच लिखा हुआ है कि किस डॉक्यूमेंट से आपने कितने % प्लेजराइज आपका कंटेंट है। सो आपको एक टर्निटिन की तरह की एक प्रॉपर रिपोर्ट देगा डुप्ली चेकर। तो मैं 100% इसको रिकमेंड करता हूं कि डुप्ली चेकर को आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास टर्निटिन अवेलेबल नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन है ग्रामरली, जो कि मेनली यूज होता है ग्रामर चेक के लिए, लेकिन इसमें भी प्लेजरिज्म की ऑप्शन है, इसको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया और अब मैं इसमें चेक कर लेता हूँ प्लेजरिज्म। तो स्कैन फॉर प्लेजरिज्म की ऑप्शन पे आप क्लिक करें, या अपलोड अ फाइल की ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे ये स्कैनिंग कर रहा है, देखते हैं कि कितनी रिपोर्ट दे रहा है।
ये साफ यहाँ पे रिपोर्ट शो हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप इसमें चेक करें तो इसने इंडिकेशन तो दे दी है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट प्लेजरिज्म, वी हैव फाउंड सिग्निफिकेंट प्लेजरिज्म, बट ये उस तरह की रिपोर्ट नहीं दे रहा, चूंकि इसमें लिखा हुआ है कि गेट ग्रामरली प्रो। आपने पूरी डिटेल रिपोर्ट देखने के लिए आपकी जो ग्रामेटिकल करेक्शंस हैं, ग्रामेटिकल इश्यूज हैं, पंक्चुएशन के इश्यूज हैं, रीडेबिलिटी के इश्यूज हैं और बाकी जो इसमें एरर्स हैं वो देखने के लिए आपको प्लेजरिज्म इसका ग्रामरली का अकाउंट खरीदना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। प्लेजरिज्म डिटेक्टर एक ऐप है, प्लेजरिज्म डिटेक्टर, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। ये चौथी जो ऐप है प्लेजरिज्म डिटेक्टर। सबसे पहले हमने टर्निटिन, फिर उसके बाद डुप्लीचेकर, टर्निटिन, डुप्लीचेकर, उसके बाद ग्रामरली और उसके बाद हम चौथी जो ऐप है वो प्लेजरिज्म डिटेक्टर .net। तो इसमें भी उसी तरह से आपके पास पेस्ट की ऑप्शन है। फिर प्लेजरिज्म आप चेक करेंगे तो ये डिटेक्टिंग 5% हो गया है, डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट के साइज के ऊपर। तो अब ये प्रोसेस कर रहा है, फिर हम चेक कर लेते हैं कि कितना परसेंट, तो 100% प्लेजराइज्ड आपका कंटेंट है। तो इसमें डिफरेंट सोर्सेज अगर आप चेक करें, व्यू पब्लिकेशन सोर्सेज, तो 8% इससे है, 48 इससे है और ये सारा डिटेल आपको दे रहा है। डिटेल रिपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो रिपोर्ट पूरी आपके पास प्रॉपरली डाउनलोड हो जाएगी। तो इस रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा एक एक चीज़ इसने डिटेल से दी हुई है कि आपको प्लेजरिज्म किस सोर्स से कितने % प्लेजरिज्म में, आपको जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें कौन कौन सा पोर्शन आपने कॉपी किया हुआ है, कौन कौन सा पोर्शन आपका प्लेजराइज्ड है। और सोर्सेज में देखें 23%, 46% फलां सोर्स से, 8% फलां सोर्स से, और इस तरह से ये इसी पब्लिकेशन के अंदर ये डिफरेंट सोर्सेज से जो चीज़ें कॉपी हुई हैं वो सारे की सारी ये डिटेल दे रहा है। सो ये भी 100% रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। डुप्लीचेकर भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन है क्विलबॉट की ऑप्शन है। क्विलबॉट बेसिकली सिर्फ प्लेजरिज्म के लिए नहीं यूज़ होता है, ये AI डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, पैराफ्रेजिंग के लिए भी यूज़ होता है, ग्रामर चेकिंग के लिए भी यूज़ होता है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर मैं इसका प्लेजरिज्म की चेक करूँ तो प्लेजरिज्म ये अवेलेबल नहीं है, चूँकि इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आप अपना अपग्रेड टू प्रीमियम वेरिएंट आप करेंगे तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनल कंक्लूजन यही है कि आपके पास अगर टर्निटिन का ऑफ अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो आप डुप्लीचेकर को विदाउट एनी हेजिटेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। डुप्लीचेकर आपको एग्जैक्टली टर्निटिन की तरह की प्रॉपर आपको एक रिपोर्ट बना के देगा। उसके अलावा प्लेजरिज्म डिटेक्टर जो सॉफ्टवेयर है ये भी आपको प्रॉपरली PDF फॉर्म में आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, आपको तमाम सोर्सेज की डिटेल देगा कि कौन सा कंटेंट आपने किस वेबसाइट से कितना % आपने कॉपी किया हुआ है। अगर आप इसकी परसेंटेज देखें तो थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो सकता है, मतलब जैसे ये देखिए इस MDPIC इसने 46% दिया हुआ है, उसने 47% दिया हुआ है, मतलब माइनर इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंस, लेकिन ओवरऑल आपको आपके एक डॉक्यूमेंट का एक आइडिया हो जाएगा कि आपने जो थीसिस लिखा हुआ है या आपने जो रिसर्च पेपर लिखा हुआ है वो कितने % प्लेजराइज्ड है, उसमें कहाँ से प्लेजरिज्म आ रहा है। आप अगर और कुछ भी नहीं तो आप इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को उसके मुताबिक आप मॉडिफाई करें, फिर उसके बाद आप अपने इंस्ट्रक्टर से उसके प्लेजरिज्म चेक करवा दें अगर वो कंपलसरी है आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से। अगर कंपलसरी नहीं है तो आप डुप्लीचेकर या प्लेजरिज्म डिटेक्टर की जो रिपोर्ट है वो प्रॉपरली रिपोर्ट की फॉर्म में आप साथ सबमिट करा सकते हैं। मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप आपको समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या वाया ईमेल आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।